जाना था, बहुत शुक्रिया आपका करूंगा। मैं डॉक्टर उत्कर्ष शिंदे साहब आपके पास आता हूँ और आपके पास आने के बाद एक दो क्लिप और देखते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि वो बड़ी बहुत गंभीर और बहुत पकड़ने की जो बात होती है, पकड़ी है अनिल सिन्हा साहब ने, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि अब वो स्पार्क ही नहीं दिख रहा है। ये देखिएगा, कुछ और क्लिप्स हैं, 2-3 क्लिप्स और देखते हैं हम लोग। आप देखिएगा, ये रिजिजू। And talk this type of nonsense. Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? No. We are patiently listening to Honorable Leader of Opposition. We are patiently listening, but the words. So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful. You are saying nonsense. So how can you? Okay, I won't When go the down that finance line. minister replies in the evening, the leader of opposition should listen to the reply of the honorable finance minister. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. जो नॉनसेंस आपने यूज किया वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा. Nonsense is not appropriate. I did not use nonsense, sir. You have used. Okay, sir, I won't use nonsense. Please. Sir, ashamed is not an abuse. नहीं. There's in saying, are you not ashamed? There is no abuse. No, ashamed you can use. I am just stating. Whatever you have, Okay, sir, let me speak. forgotten, I think so. I am saying, Speaker, sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? ये है एक, ये देखिए जो टोका टाकी की बात कर रहा था, हर चीज पे था। ये भी देखिए। Man called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no. I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी. Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेस लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी Hardeep Puri है, sir. रानी हो. Hardeep Puri is a member of parliament here. आप जो चार्जेस लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता. और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए. ए मेंबर वाइस. ये है, और बात सदन के बाहर का भी एक मैं दिखा के फिर आपके साथ आ रहा हूं. मैं डॉक्टर उत्कर्ष ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है. बहुत सारी चीजें जो भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं, और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए. Come, let's stand together. Let's do it together. Come, do it together. सर, आपको लेकर के बाइट दे रहे हैं तो कह रहे थे कि आप बिना जो डाटा दे रहे हैं वो कहीं न कहीं बिना तथ्यों के डाटा. नहीं, देखिए मेरे पास डेटा है. मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा. डिपार्टमेंट ऑफ ये है वो जो ऑथेंटिकेट, ये इन्हीं के सामने बात कर कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे. हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है. अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आए हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है. डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं. बट मेन बात ये है, देखिए बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता. जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है. नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है. सर, मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं क्या उत्कर्ष सर, आपका अपना क्या है जो आज का जो पूरा का पूरा एपिसोड रहा है? हम कह रहे थे 7 बैठकों के बाद, और अनिल सर जो कह रहे थे, एक आपकी इस पे प्रतिक्रिया सर. देखिए, राहुल गांधी का आज का जो भाषण था और जहां से शुरू किया उन्होंने ग्रिप और चोक, ये इसमें कई चीजें थी, उसको आप अलग अलग तरीके से इंडिकेट. एक तो वो ये भी मैसेज दे रहे थे कि मैंने ग्रिप लगा ली है तो भाई चोक. दूसरा ये भी था कि नरेंद्र मोदी इज अंडर ग्रिप. बट आज पूरे भाषण के भीतर
वो स्पेस भी नहीं मिला सत्ता को कि वो उसको कहीं से घुमा पाए। एक रिजिजू ने भी जो इंटरवीन किया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कह रही थी अब नहीं खेल पा रहे भाई। अपराध बोध सा लग रहा था, अपराध बोध सा लग रहा था। जैसे बैकफुट पे आदमी होता है ना, वो बैकफुट वाला। अब 45 मिनट का वो पूरा वीडियो देखना चाहिए हमारे दर्शकों को, अगर अपनी एनालिसिस करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। हमारी बात तो हमने उसको लाइव 4 PM पे है, वो 4 PM पे पूरा 45 मिनट है। 4 PM पे है, वो देखें लोग। जी। लेकिन एक्चुअली बात क्या थी? एक्चुअली बात ये थी कि एक सही बात है, मतलब टेक्नोलॉजी और एनर्जी वीपन है। इंडिया ने इस बजट में, निर्मला सीतारमन ने डिफेंस के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन वो डिफेंस किस स्वरूप पे खर्च कर रहे हैं? आर्टिलरी पे, एरोप्लेन्स पे, फाइटर प्लेन्स पे, या हेलीकॉप्टर्स पे? जो अगस्ता वेस्टलैंड जो नया डील हुआ है वो सामने ही आ गया है। और अखिलेश यादव ने भी परसों मेरे ख्याल से या कल जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे, तो वो यही पूछ रहे थे कि ये डील हुई पहले कि बजट आया पहले। क्योंकि तो रिलेशन बड़े क्लियर दिख रहे हैं उसमें कि जो चीजें डील का हिस्सा है वो बजट में रिलैक्सेशन है उनके लिए, इंपोर्ट ड्यूटी ही फ्री है पूरी। तो ये एक तो बात थी। और दूसरी बात ये है कि बड़ा इसमें अलार्मिंग बात थी कि डेटा सिक्योरिटी। देखिए, आए दिन हम देखते हैं कि हमारा आधार का डेटा, आधार का डेटा, हमारा इवन हेल्थ डेटा, आप याद कीजिए कि जब कोविड टाइम था, एक आरोग्य सेतु ऐप आया था, और वो इतना कंपलसरी कर दिया गया था आरोग्य सेतु ऐप कि सबको डाउनलोड करना था। और उसके बाद जब पार्लियामेंट में पूछा गया कि आरोग्य सेतु के डेटा का क्या हुआ, तो बोला हमारी तो है ही नहीं, सरकार का वो था ही नहीं ऐप। तो भाई सरकार ने कंपलसरी क्यों किया अगर सरकार का नहीं था? 140 करोड़ भारतीयों का डेटा, हेल्थ डेटा अगर जा रहा है, उससे मास डिस्ट्रक्शन के वीपन क्या बनेंगे? इस वॉरफेयर के दौर में, नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर चल रहा है। दूसरा, हमारे डेटा का क्या है, मतलब एविडेंसेस की बात अगर हम कर ले 2 मिनट में, प्लीज कि जो भी सर्वर हम यूज कर रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम अपने मोबाइल में कर रहे हो या हमारे उसमें कर रहे हैं, वो हमारे नहीं है। हम रेगुलेशंस लगा रहे हैं, लेकिन हम अभी तक जो डेटा चोरी के डेटा आए हैं आंकड़े, हम उस पर क्या कर पाए? हमारे LIC के डेटा पे बात आती है, आधार का डेटा हैक होता है और कहां जाता है? नोबडी नोज। क्योंकि सर्वर और डेटा सेंटर से चीजें कहां जा रही हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। देखिए, चाइना और रशिया दोनों ने इस चीज को समझा था। चाइना ने गूगल को बैन कर रखा, वो अपना प्लेटफॉर्म यूज करता है, अपना सर्च इंजन यूज करता है, उसके ऐप हैं जो उसके फोन चलाते हैं, और डेटा के जरिए वो जासूसी भी हो रही है। चाहे आप याद करिए वो पेगासस, और या भारत ने जो टिकटैक बैन किया, वो एलिगेशन क्या था? एलिगेशन नहीं था ना कि वो हमारे डेटा चोरी कर रहा है। बिल्कुल। डेटा स्पाइंग इज अ बिग इशू, और उस मसले को आज बजट से और ट्रेड डील से जोड़ के एक ऐसा, मतलब आप समझिए कि जैसे वो एक ऐसी बॉल आई है जिसको खेलने की प्रैक्टिस नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। दूसरा ये कि सत्ता पक्ष हमेशा राहुल गांधी पे आरोप लगाता है कि ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है और बीच सदन में चले जाते हैं। प्रधानमंत्री भी गए मलेशिया। क्या हमें पता चला 2 दिन के दौरे के बाद कि मलेशिया में पीएम ने क्या कहा, क्या किया? उत्कर्ष सर, कहाँ का पता चल पा रहा है? इसके पहले के भी जितने हैं, जितना वो बड़ा है, कुछ है कि देश में? दृश्य बदला हुआ है ना। पहले के 100 दौरे अपनी जगह पे,
और अब के सवाल पूछने के दौरे, क्योंकि पहले 100 दौरों में तो आपने सवाल पूछने नहीं दिया, डंकाबाज आते रहे। ढोल की पोल तो खुली ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना। ठीक है, अब ठीक। अब सवाल हो रहे हैं। तो अब मलेशिया में आप क्या ट्रेड डील करने गए थे? तो ये जो आज जो पार्लियामेंट में हुआ, ये एक डायनेमिक शिफ्ट और पैराडिगम शिफ्ट दोनों आपको दिखाई देगा। पहली बार 10 सालों की 11 सालों की सरकार में, नरेंद्र मोदी के दौर में, आज वो पहला दिन था जब सत्ता पक्ष चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। इवन निशिकांत दुबे भी कुछ नहीं कर पाया। जी। नहीं तो वो सोनिया गांधी और अम्मा ताऊ, मतलब वो घटिया स्तर की चीजों में ले जाना, ये सब कुछ नहीं हो पाया क्योंकि चीजें थी। नरवणे की किताब ऑलरेडी वो उसका काम पूरा हो चुका है, उसके पीसेस आ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, हो रहा है। सो सरकार तो बैकफुट पे है, और बैकफुट पे है। इसके बाद एक खास बात और है कि सरकार के पास इन चीजों के जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, और जो जवाबों से भटकाने की जो स्ट्रेटजी रही है इतने दिन तक कामयाब, वो अब स्ट्रेटजी भी नहीं है। ठीक बात। सो पिक्चर जाके वहां फंसी है, और इसीलिए आप देखिएगा आने वाले दिन ये पार्लियामेंट्री सेशन जो है, ये है बजट सेशन, बहुत भारी पड़ने वाला है। राइट सर, ये बहुत भारी पड़ने। बिल्कुल मैं लौटता हूँ। रशीद भाई, आपने भी देखा, हम जो जिस पे कर रहे हैं, आपने दोनों को सुना, चाहे अनिल जी को और चाहे उत्कर्ष जी को सुन लिया आपने। अब देखिए सफाइयां आ रही हैं अलग अलग। वो जो हरदीप पुरी हैं, जो इतने दिन से चल रहा है एप्स्टीन को लगने का, भाई 3-4 प्रोफेशनल मीटिंग हुई है हमारी, और बाकी राहुल झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ कर। और जो फ्रंट रो थी, स्ट्रेटेजिकली हो शायद कि नहीं वो आएंगे जो दिग्गज लोग हैं, लेकिन सब कुछ उलट हो रहा है। सारा कुछ जितना जो ये हर तरफ हम पहले देख रहे हैं, पिछले सोमवार से और आज बुधवार, आपके सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। आप क्या महसूस करते हैं पूरे इस पे, जो आज का एपिसोड प्लस ये जो अब आना शुरू हुआ है, चीजें निकलना शुरू हुई हैं, आपके प्रतिक्रिया? संजीव भाई, जो चौंक करने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, गिरिप करने की बात कह रहे हैं, 45 मिनट के वीडियो में उनको 22 मिनट ही बोलने दिया गया है। जी हाँ। 4500 मर्तबा ट्रम्प का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। एक बार के अलावा उसने कभी डिनाई नहीं किया कि मैं एप्स्टीन को नहीं जानता। 2006 में उसका घर है लिमार्गो करके उसका घर का नाम है। वहां पर एप्स्टीन एक मर्तबा गया और एक महिला से बदतमीजी हुई, उसको उसने थप्पड़ मार दिया। ट्रंप ने कहा नेक्स्ट टाइम ये इस घर में नजर नहीं आना चाहिए, और इसके लिए उसने पाम बीच के ऑफिसर जो था पुलिस का, उसको उसने रिपोर्ट लिखाई। उस जमाने में राजनीति में नहीं आया था ट्रंप। उसके बाद से उसका कोई ताल्लुक एप्स्टीन से नहीं है। उससे पहले सारे फोटोज वगैरह मौजूद हैं। ये अभी तक का जो डाटा आया है उसके मुताबिक बता रहा हूं। उस आदमी ने धड़ल्ले से अपने आप को बताया कि मैं कब मिला कब नहीं किया, पार्टी में जाता था, खुलेआम कहा उसने। और उनकी सभ्यता, उनकी सोसाइटी में इस तरह की पार्टीज में जाके कुछ कुकर्म कर देना कोई ज्यादा बुरा समझा भी नहीं जाता। लेकिन उसने बात बताई, अब उसके वापस निकलने के चांसेस बन रहे हैं वहां पर। हमारे यहाँ हरदीप पुरी आ जाए, और एक विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता आया था पहले, जिसने कहा था कि बाकी सब कुछ रबिश है। एक बार वो इजराइल गए थे। एप्स्टीन का नाम आते के साथ ही जगदम्बिका पाल उछल करके एकदम पूरी तरीके से दूसरा रूप दिखाया, ओम बिरला वाला। नौबत नहीं आती अगर अगली पंक्ति के लोग आके सारी बात बता देते। हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, सब लोग, पूरा देश। लेकिन आपका ये जो विचित्र व्यवहार है वो और ज्यादा शक में डालता है, क्योंकि जो आपकी यात्रा के बारे में बात निकल करके आई, मुकेश अंबानी के भाई के बारे में बात निकल करके आई, महिलाओं के अरेंजमेंट के बारे में बात करके आई, तो पता चलता है कि ये आदमी जो था अनिल अंबानी आपके बड़े करीब था। और जब भी जिसे साइकिल बनाने का तजुर्बा नहीं है, उसे आपने हवाई जहाज के मेंटेनेंस का 30,000 करोड़ रुपया दे दिया था। जब राफेल आ रहा था तो यही था इंजीनियर उसमें, अनिल अंबानी। अब तो खैर हालात खराब हो गए। तो ये दौर वो था जब
मोदी जी से बड़ा कांटेक्ट था। तो ऐसे में उस आदमी के बारे में जो कहा कि मोदी ऑन बोर्ड, एक आदमी से बात चल रही थी, मेरा आदमी उसका आदमी, ये जो चल रही थी, तो पता चल रहा है कि कोई ना कोई ऐसी खिचड़ी पक रही थी, इसलिए उनका नाम आ रहा है। क्लियर बताएं, साफ बताएं। हमारा देश इनकी मेहनतों की वजह से उनमें से एक ऐसा तबका पैदा हो गया है। मैं आपको बताऊं, गुजरात की महिला की सीडी भी निकल करके आ जाएगी ना, इसके बारे में नाम आता है। इस देश के लोगों को, कोई भी बड़े तबके को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। किसानों के मरने का फर्क नहीं पड़ा, लाइनों में लगने का फर्क नहीं पड़ा। पूरी दुनिया आंखें खोल खोल करके और अपने मुंह खोल कर करके बता रही है कि अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल चुका है, लेकिन यहाँ के लोगों को एहसास नहीं है। नोटबंदी हो और तुम्हारा कोविड के दौरान जो व्यवस्था खराब हो, ये तो है ढीठपन। वजह उसकी ये है कि इनकी सरकार ना तो बेहतरीन काम के लिए आई थी, ना बेहतरीन काम करने का वादा किया था। वादे किए थे, लेकिन वो आई थी दरअसल गुजरात के नरसंहार की वजह से। जब आप 100 बरस में मेहनत करके समाज के एक तबके को धार्मिक पशु बना करके नरभक्षी बना दोगे, तो उसी हिसाब से वोट मिल रहा है। और इनके जो नेता हैं वो बार बार आकर के यही काम करते हैं, चाहे किसी को तस्वीर बताते हो। अभी वो बिहार का एक मंत्री है, गिरिराज, जी हाँ। वो एआई जनरेटेड फोटो ला करके नेहरू जी की बहन के साथ के फोटो को दुनिया भर के बता रहा है। अब पढ़े लिखे हैं या नहीं, मुझे एक बार उनसे साबका पढ़ चुका है, तो मैंने उनसे सवाल कर लिया था। तो मैंने उनसे सवाल ये कर लिया, वो कह रहे थे राहुल गांधी जो है बड़ी बदनामी कर रहे हैं विदेशों में जाके। मैं कहा मंत्री जी, मोदी जी तो सांप और सपेरों का देश बताते हैं हमारे भारत को, क्या कहेंगे आप? तो उस आदमी ने इस बात का तो जवाब नहीं दिया, कुछ और बताने लगा। दोबारा जो मैंने सवाल किया तो मुझसे बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपका सवाल हो गया, आप चुप रहिए, आपका सवाल हो गया। तो जब ऐसे लोग आगे कर रखे हैं मोदी जी ने, कि जो डिग्री दुबे का नाम भी बताया, हम नहीं ले रहे हैं, लोग कहते हैं डिग्री दुबे। जी तो हाँ, ऐसे में क्या है, खैर ये तो हो गई बात ये। अब आ जाते हैं जरा राहुल गांधी पे। राहुल गांधी की अंदर और बाहर सबसे शानदार वीडियो मुझे तब लगी, संजीव भाई, जब उसने प्रहलाद सिंह और वो जो वैष्णव साहब के हाथ पकड़ लिए, जो आपने अभी दिखाए। भगे वो एकदम से भगे, वो भगे एकदम मतलब कहने का मतलब ये है कि अब राहुल गांधी से भाग रहे हैं ये लोग। जी, मोदी जी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से भाग रहे हैं। ओम बिरला भी भाग चुके हैं लगभग, चाहे उन्होंने कहा जी मैं बाद में आऊंगा। और अब यहाँ मंत्री राहुल गांधी खुलकर खेल रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, ये कितना भी खुलकर खेल रहे हो, मोदी जी का जो एक ऑरा है ना, जो उन लोगों के दिल में बसा हुआ है, वो हटने को तैयार नहीं है। ये जमीनी बात है और ये इस बात से आश्वस्त है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई और सरकार होती वो शर्म से मर जाती। अब मैं 1 मिनट और बात कर लेता हूं थोड़ी सी, जो प्लीज। उन्होंने कारोबारी अंदाज में कही है। देखिए, बात ऐसी है कि बांग्लादेश के बारे में उन्होंने जिक्र कर दिया है, कपास के बारे में। कपास जी। का तो पहले ही जीरो हो चुका था, पहले ही सितंबर में मेरे ख्याल से। तो ये लोग तो हमें बताते नहीं है। आज की खबर ताजा ये है इंडियन एक्सप्रेस की, कि उसमें दालें भी लगा दी हैं, एडिशनल चीजें जोड़ते रहेंगे ये अब। लेकिन आप एक बात तो बताइए संजीव भाई, हम ही तो दरअसल इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। बात यह है कि जब लोगों के आंखों पे और कानों पे इस प्रकार की धर्म की पट्टी चढ़ा दी है, या वो लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, तो अब हम हमारी तो जिम्मेदारी खबर देना, हम देते रहेंगे। कोई सुने ना सुने, कोई करे ना करे, हमारा काम तो फैक्ट रखना है। लेकिन फिर भी तकलीफ तो होती है, इस बात की होती है कि मोदी जी राहुल गांधी को फेस नहीं कर पा रहे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और जो स्पीकर का सहारा लेकर के काम कर रही हैं। राहुल गांधी ने 3 मुद्दों पर बात की है। उस आदमी ने जो हमारे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे डेटा की बात, संजीव भाई, दुनिया में मास्टर वो बनेगा, सुपर पावर वो बनेगा जिसके पास डेटा होगा। बिल्कुल ठीक है। ये पूरी दुनिया जान चुकी है। अब बात यह है कि राहुल गांधी जिस डेटा की बात कर रहे हैं, सच बात तो यह है कि जमीन पे 100 करोड़ लोग जो लाइन में लगे हुए हैं, 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें तो पता ही नहीं, उन्हें डेटा की जगह आटा ना समझ में आ रहा हो। तो कहने का मतलब यह कि वो आदमी तो जो लगे थे हमारे यहाँ कोविड, तब जब जीएसटी लगाई थी, तब नोटबंदी करी थी, तब वो आदमी तो आगा करता रहा, पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ी सी बातों को जानता है। अब जूडो वूडो भी जानता है, तो इसलिए ग्रिप की और चौक की बात भी उसने की है। तो कहने का मतलब यह है कि ठीक है, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर वो छाए हुए हैं अपने दलीलों से, अपनी बातों से, चाहे कोई भी मसला हो। और मोदी जी बैकफुट पर हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, एक नया दिन फिर निकलेगा 3 दिन बाद,
बजट सत्र के बाद, और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और वो लोग भूल जाएंगे, क्योंकि उनका वोट देने का मतलब मोदी जी को कुछ और ही था। वो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ जी। नहीं ठीक नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, देखिए मैं थोड़ा एक चीज दिखाता हूँ। दिखाने के पहले मैं इतना बोलना चाहूंगा रशीद भाई कि अब बहुत चीजें खुल रही हैं। देखिए आप वो खुद ही, अब पहले जो आप आंखों पर पट्टी बंधी थी, वो आंखों की पट्टी तो कम से कम उतरी है, लोगों के आंखों से उतार दी गई है, उतर गई है, और देख पा रहे हैं। ठीक है, कुछ को धुंधला दिख रहा है, कुछ को अलग देख रहे हैं, चश्मे दो हैं, वो सब है, लेकिन फिर भी चीजें निकलने लगी। और जिस तरीके से जो बिखराव है, उनके अपने यहाँ बिखराव है, जो अभी सिन्हा साहब ने, दोनों ने कहा, अनिल जी ने भी कहा और उत्कर्ष साहब ने भी कहा, और आपने भी कुछ इंडिकेट किए ही है उसमें, कि वो दिख रहा है सब चीजें, कि कहाँ क्या है। और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनमें वो जो उत्साह, उनके जो एक और बड़ी बहुत खास बात कही थी कि उनमें जो है, जो छिछोरापन शब्द था उनका पहले, कि वो भी, अब उसमें भी वो उसमें नहीं हो पा रहे। खैर, मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के बजट की बात करूंगा आज, क्योंकि वो वहीं से निकलता है रास्ता केंद्र की सत्ता का। और जो